हाय एवरीवन, दिस इज़ कोमल यादव। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोलॉजी का चैप्टर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बॉडीज़ एंड ऑर्गेनिज्म। ये जो है 9th क्लास 11th 12th 10th और कोई अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो फिर उसके लिए भी ये एलिजिबल है। एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि कोई भी थिंग्स जो है वो लिविंग है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो लिविंग है, उसको नॉन लिविंग से कैसे मतलब अलग किया गया है। और मैं सबसे पहले ये बात बताना चाहती हूँ कि हर किसी के लाइफ में ये होता है कि लोग दूसरों से अपने आप को कंपैरिजन करते हैं। किसी के मार्क्स ज़्यादा आते हैं, किसी को जल्दी समझ में आते हैं। तो ये इस तरह की मतलब जो थिंकिंग है वो अपने अंदर क्रिएट नहीं कीजिए, क्योंकि हर किसी का जो IQ लेवल होता है वो अलग अलग होता है। बस अपना 100% दीजिए। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि खुद से मतलब रखो, दिमाग से सिर्फ़ और सिर्फ अपनी खुशी के बारे में सोचो, क्योंकि फिर ये खुशी अगर तुम किसी और से मतलब रख रहे हो या फिर किसी और से कर रहे हो और वो इंसान तुमसे ज़्यादा फिर किसी और आदमी से मतलब रखने लगेगा तो तुम हर्ट हो जाओगे फिर। तो इसलिए ऐसा नहीं करें, अपने आप से मतलब रखें। थैंक यू। और हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बॉडी। जितने भी वर्ल्ड है, हमारे वर्ल्ड में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग्स जो है वो भरे पड़े हैं। तो फिर हम लोग ये सोचते हैं कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होती हैं उन लोगों के स्ट्रक्चर, शेप, साइज ये सब कैसे अलग होते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से कैसे मतलब अलग रखा गया, कैसे उसको डिफरेंट कहते हैं। तो फिर हम बात करें लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो लिविंग जिसका मतलब होता है लाइफ, जिसके अंदर लाइफ हो, जो जिंदगी हो, जिसके अंदर जीवन हो। और जिसके अंदर जीवन होती है, जो लाइफ होता है, वो उसको हम हिंदी टर्म्स में जिंदा भी बोलते हैं, जिंदा भी बोलते हैं। इसका हिंदी मीनिंग होता है जिंदा। तो लिविंग जिसके अंदर लाइफ होता है उसी को बोला जाता है लिविंग, और जिसके अंदर लाइफ नहीं होती है उसको बोला जाता है नॉन लिविंग। जैसे कि जितने भी सारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स है, ये सब क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो इसमें कौन कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक है जिसके कारण इसको लिविंग बोलते हैं और किसी चीज़ को नॉन लिविंग बोलते हैं। तो जितने भी डेड मटेरियल होते हैं, जिसके अंदर लाइफ नहीं होता है, जो लिविंग नहीं होता, जिसके अंदर लाइफ नहीं होता है, उसको हम नॉन लिविंग बोलते हैं। एंड जिसके अंदर लाइफ होता है उसको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो लिविंग थिंग्स जितने भी प्लांट्स होते हैं एंड एनिमल्स होते हैं उसको बोला जाता है लिविंग थिंग्स। तो व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव, मतलब कौन सा ऐसा क्राइटेरिया या कैरेक्टरिस्टिक है जो कि डिसाइड करता है कि कोई भी वस्तु या कोई भी चीज़ जो है वो लाइव है या उसके अंदर जिंदगी है, वो कैसे डिसाइड होती है। तो ऑल द लिविंग थिंग्स विच आर अलाइव हैव सम कॉमन फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक विच मेक देम डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। दे आर फॉलोज। एक मिनट हम पानी पी लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर से बात करें कि वो जो होता है कौन कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से अलग करता है, या फिर हम डिसाइड करते हैं कि ये लिविंग थिंग्स है। तो ये सारे निम्न जो चीज़ें हैं, ये सारे स्टेप जो कि ये बताते हैं कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो सबसे पहले हम बात करें मूवमेंट। लिविंग ऑर्गेनिज्म मूवमेंट करता है, उसका ग्रोथ होता है, वो न्यूट्रिशन लेता है, ऑर्गेनाइजेशन उसकी होती है, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी होती है, रेस्पिरेशन करता है, रिप्रोडक्शन करता है, एक्सक्रीशन करता है, एडेप्टेशन एंड रिस्पॉन्सिवनेस। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है जो कि लिविंग को नॉन लिविंग होने से अलग बनाते हैं। लिविंग और नॉन लिविंग में हम फर्क कर पाते हैं इसी के कारण, एडेप्टेशन एंड रिस्पॉन्सिवनेस के कारण ही। एडेप्टेशन मतलब कोई भी चीज़ सुन के आप उसके
किस तरह से आप उसको जवाब दे रहे हैं, वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं, वो कैसा आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं उस चीज़ के इन्वायरमेंट में। आप इतने सारे चीज़ें देखते हैं, बहुत सारे लोग आपको बहुत सारी बातें कहते हैं, तो फिर आपका रिस्पॉन्स क्या होता है, वही होता है रिस्पॉन्सिवनेस एंड एडेप्टेशन। तो यही है जिसको हम जिस कॉन्शियस माइंड जो हमारा होता है वो एक्टिव होता है। तो वो कॉन्शियस माइंड जो है ये डिसाइड करता है कि ये लिविंग्स है एंड नॉन लिविंग्स है। जैसे कि कोई भी इंसान कोमा में चल जाता है, उसका कॉन्शियस माइंड काम ही नहीं करता है, तो फिर वो जिंदा रहे या मरे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है उससे। तो सबसे पहले हम बात करें मूवमेंट की, तो बहुत सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, जबकि नॉन लिविंग जो होते हैं वो मूवमेंट नहीं करते। जैसे कि प्लांट्स की पत्तियां जो होती है वो मूवमेंट करती है, जैसे कि उसको न्यूट्रिशन वगैरह मिलता है तो ऊपर तक पहुंचाने का काम जो होता है, पत्तियों तक पहुंचाने की, पत्तियां जहाँ पे भोजन बनाती है फिर अलग अलग जगह पर पहुंचाती है, तो ये क्या हुआ, मूवमेंट। ग्रोथ, जैसे कि कोई भी न्यूट्रिशन हम लेते हैं फिर उसके बाद जो हमारा ग्रोथ होता है, ग्रोथ मतलब उस टाइप का ग्रोथ नहीं, जैसे कि गोबर है तो गोबर पे गोबर, गोबर पे गोबर, या बालू पे बालू या ईंट पे ईंट डाले जा रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसको ग्रोथ नहीं बोला जाएगा। ग्रोथ जो कि उसकी इंटरनल स्टेज से हो रही है, अंदर से जो ग्रोथ होती है वही लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। फिर हम बात करें न्यूट्रिशन, जो पोषण लेता है जिससे हमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसकी ज़रूरत होती है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब किसी भी सेल का शेप कैसा है, किसी भी इंसान की या किसी भी प्लांट्स की कैसी शेप है, कैसी साइज है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी, मेटाबॉलिज्म में आता है एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म में चीज़ों का ब्रेक डाउन होता है एंड एनाबॉलिज्म में चीज़ों का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि हम फूड अंदर लिए और कैटाबॉलिज्म के अंदर क्या हुआ, ब्रेक डाउन हो गया, फिर एनाबॉलिज्म में एनर्जी की प्रोडक्शन हुई, एनर्जी प्रोड्यूस हुआ, तो वो हुआ मेटाबॉलिज्म, जो कि लाइफ की प्रोसेस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। फिर हम बात करें रेस्पिरेशन की, रेस्पिरेशन के द्वारा जो होता है वो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जैसे कि रेस्पिरेशन में सांस अंदर लिए, फिर वो अंदर O2 जो होता है वो सेल्स के अंदर जाता है, ब्लड से होते हुए सेल्स के अंदर जाता है, फिर सेल्स के अंदर जो होता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है, फिर वहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो वो हमारे बॉडी के लिए यूज़ होती है, तभी तो हम कोई वर्क परफॉर्म कर पाते हैं। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक कैरेक्टर है जो कि इसको नॉन लिविंग से अलग बनाता है। फिर हम बात करें रिप्रोडक्शन की, रिप्रोडक्शन जैसे कि नॉन लिविंग आदमी मतलब नॉन लिविंग चीज़ है, रिप्रोडक्शन उसको करने की क्या जरूरत, जब उसके अंदर जीवन ही नहीं है तो वो रिप्रोडक्शन करके क्या करेगा। लेकिन अगर हम बात करें लिविंग ऑर्गेनिज्म की तो उसको रिप्रोडक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो इंसान तो एक बार में फिर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उसकी जो संतति होती है वो जो नया संतति बनाता है, जिसके कारण जो आज हमारी ये दुनिया है वो टिकी हुई है। नहीं तो कोई आदमी अगर रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता, अगर किसी भी इंसान के अंदर रिप्रोड्यूस करने की या प्लांट्स करने के अंदर ये सब नहीं होते तो इतना ज़्यादा वर्ल्ड डेवलप नहीं होता। तो इससे रिप्रोडक्शन से क्या होता है, नई संतति या न्यू ऑर्गेनिज्म की प्रोडक्शन होती है। फिर बात करें एक्सक्रीशन की, जितनी भी वेस्ट मटेरियल्स होती है वो बॉडी से बाहर निकाला जाता है, जैसे कि यूरिन्स हो गया और जितने भी जैसे कि खाना वाना खाते हैं उसके बाद जो भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो एनएस के द्वारा बाहर निकल जाते हैं, तो वो सारे एक्सक्रेशन में आता है। फिर हम बात करें एडेप्टेशन एंड रिस्पॉन्सिवनेस की, बात ने करी हमने कि कोई भी चीज़ आप सुनते हैं उसके बाद आपका क्या रिस्पॉन्सिव होता है। इन्वायरमेंट में इतनी सारी चीज़ें हैं, फिर उस पर कैसे आप रिस्पॉन्स करते हैं वो सब आपका कॉन्शियस माइंड डिसाइड करता है। तो यही एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है जो कि लिविंग एंड नॉन लिविंग को अलग बनाता है या उसमें डिफरेंस लाता है। तो सबसे वैल्यूबल जो है एडेप्टेशन एंड रिस्पॉन्सिवनेस है। एंड प्रोटोप्लाज्म जो होता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सबके अंदर प्रेजेंट होता है, क्योंकि जब तक प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा तब तक वो, जब प्रोटोप्लाज्म भी दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म।
बात करें हम साइटोप्लाज्म की, तो जितनी भी बॉडी की जो एक्टिविटी वगैरह होती है वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है, प्लांट्स के अंदर। लेकिन न्यूक्लियोप्लाज्म, जैसे कि न्यूक्लियस के अंदर जो प्लाज्म होता है, जो भी फ्लूइड कंटेंट होते हैं उसको बोला जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। तो वो न्यूक्लियोप्लाज्म जैसे उसमें क्रोमोसोम वगैरह बनते हैं, फिर डीएनए किस तरह से काम करता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जिसको हम बोलते हैं, तो ये सब क्या है, न्यूक्लिक एसिड वो होते हैं आरएनए एंड डीएनए। तो ये सारे जो है न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर है। जैसे कि डीएनए वो हेरिडिटी को कंट्रोल रखता है, हेरिडिटी एंड वेरिएशन, जो वो नए जैसे कि पेरेंट्स कोई गुण अपने उसके संतति के अंदर जाता है तो वो क्या होता है, हेरिडिटी। और वेरिएशन की बात करें तो कोई भी न्यूबॉर्न बेबी जो होता है वो तो ना ही एक पूरे मतलब अपने माँ की तरह होता है या पूरे पापा की तरह होता है, दोनों से कुछ कुछ गुण आए रहते हैं। तो वो जो है डिफरेंट है वो अपने मम्मी पापा से, इसलिए उसमें आ गया वेरिएशन। तो ये सारे प्रोसेस जो होते हैं वो न्यूक्लियोप्लाज्म में ही, वो जो हेरिडिटी के जो गुण होते हैं वो न्यूक्लियोप्लाज्म में ही, न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम एंड डीएनए होते हैं उसके अंदर हेरिडिटी वाला गुण होता है। तो वो सारे जो होते हैं लिविंग प्रोसेस को चलाने के लिए प्रोटोप्लाज्म का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और हम ये बात कर लिए कि यहाँ पे जो होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या डिफरेंस होता है, हमने यहाँ तक ये बात कर ली। यहाँ पे देखिए ये जो एक्सक्रेशन एंड एडेप्टेशन प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, इसकी हमने बात कर ली। तो आपको अब पता चल गया होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज के क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, फिर आगे के क्लास में पढ़ेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।